गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर आपके ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उनको किस ऑर्डर में सोल्व करते हैं उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं, यानी किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई है और किसकी कम है। जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी आप सबसे पहले उसको सोल्व करोगे। देखिए, When an expression और statement involves multiple operators, यानी जब एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, पाइथन रिजोल्व द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग थ्रू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। पाइथन क्या करता है, उनको उनके ऑर्डर के द्वारा जिसकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होती है उसके द्वारा उसको सोल्व करता है। द चार्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट फॉर द ऑपरेटर्स कवर्ड इन दिस चैप्टर इज गिवन बिलो, यानी जो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे वो सारे आपके लिस्ट में गिवन है। सबसे पहले आप किसको सोल्व करते हो, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है सबसे हाई होती है, ठीक है। पहले पैरेंथेसिस को आप सोल्व करोगे यानी ग्रुपिंग की, फिर है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव यानी यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। प्लस एक्स का मतलब है पॉजिटिव और माइनस एक्स का माइनस यानी नेगेटिव। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर कंपैरिजन के अंदर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, नॉट एक्स यानी बुलियन नॉट एंड और। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। क्लियर, आपको एग्जाम्पल में आसानी से अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, पाइथन अलाउज मल्टीपल ऑपरेटर्स इन ए सिंगल एक्सप्रेशन, यानी पाइथन आपको अलाउ करता है कि सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। एज यू हैव लर्न अबाउट, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ए लेस देन बी प्लस टू लेस देन सी और पी लेस देन क्यू ग्रेटर देन आर एक्सेट्रा। इस प्रकार से एग्जाम्पल देके दिखाया इसने। इफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन हैविंग डिफरेंट प्रेसिडेंस there is not any problem as Python will evaluate the operator with highest precedence first। अगर आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशन मिलते हैं तो क्या करेगी पाइथन, सबसे पहले जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी उसको सोल्व करेगी। क्लियर, बट व्हाट इफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स टू ऑपरेटर्स दैट हैव द सेम प्रेसिडेंस। अगर सेम प्रेसिडेंस में होंगे तो क्या करेंगे, इन दैट केस एसोसिएटिविटी हेल्प्स डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इसमें फिर क्या करती है, आपकी एसोसिएटिविटी जो रूल है वो आपकी हेल्प करती है। क्लियर, एसोसिएटिविटी इज द ऑर्डर इन विच एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, ठीक है, इज इवेल्युएटेड। यानी एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, जब किसी एक्सप्रेशंस के, ठीक है, अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस होती है, उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो उसकी एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी का डेफिनेशन का पता लग गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है ना कि एसोसिएटिविटी क्या है, जब किसी एक्सप्रेशंस के ऑर्डर को हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कब, जब उसके अंदर, ठीक है, या मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सेम प्रेसिडेंस के अंदर, तब वो उसकी एसोसिएटिविटी होती है। ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, सभी ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में सोल्व होते हैं एक्सेप्ट एक्सपोनेंशिएशंस, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल के अलावा बाकी सारे ऑपरेटर्स आपके लेफ्ट टू राइट सोल्व होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट सोल्व होती है, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल मिलेंगे इसके आगे, विच हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। That means in case of multiple operators with the same precedence other than, ठीक है, exponentiation in the same expression, the operator on the left is evaluated first and then the operator on right its right and so on। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे तो लेफ्ट टू राइट सोल्व होंगे हमेशा, बट अगर आपका एक्सपोनेंशिएशन पावर है वो आपकी पहले राइट टू लेफ्ट सोल्व होगी। क्लियर, For example, multiplication operator, division operator and floor division operator have the same precedence. So, if we have an expression having these operators simultaneously, then the same precedence operator will be evaluated in left to right order। देखिए, 7 multiplication 8 divide by 5 floor division 2, तो पहले क्या होगा बच्चों, पहले multiplication सोल्व होगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर फ्लोर डिवीजन करेंगे 2 से, वो आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में पहले 7 मल्टीप्लिकेशन 8 करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि पैरेंथेसिस है ना, फिर उसको फ्लोट डिवीजन 2 से करेंगे। आपका सेम आंसर है। ये इसने बता रखा कि किस प्रकार से। अब देखिए 7 मल्टीप्लिकेशन पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे हम पैरेंथेसिस को, क्योंकि पैरेंथेसिस की क्या है वो क्या बताया था, प्रेसिडेंस हाई होती है। तो 8 डिवीजन 5 पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर फ्लोट डिवीजन करेंगे 2 से। इसी प्रकार क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट एग्जांपल में 5 को 2 से फ्लोट डिवीजन करेंगे, क्लियर बच्चों। फिर उसको 8 से क्या कर देंगे, यानी 8 डिवाइड बाई जो भी आंसर आएगा उसका, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसने, एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल, ठीक है, ऑपरेटर्स इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है बच्चों। देखिए 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 4, तो पहले क्या सोल्व होगा, 3 एक्सपोनेंशिएशन 4 पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 एक्सपोनेंशिएशन आंसर करेंगे। देखिए विल बी इवैल्यूएटेड एज 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 4, यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है कि बोल रहा है कि पहले ये सोल्व होगा, नोट एज बोल रहा है कि पहले लेफ्ट टू राइट ये सोल्व नहीं होगा। जैसे 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 4 आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल किया है 3 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 2, तो इसका आंसर आएगा 3 एक्सपोनेंशिएशन, पहले 3 और 2 को सोल्व करेंगे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 इंटू 3 9, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3 एक्सपोनेंशिएशन 9, यानी 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। जैसे इसने नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा रखा, देखिए 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से। नेक्स्ट हम अगर करते हैं 3 एक्सपोनेंशिएशन 3 ब्रैकेट्स में दे रखा है, तो ब्रैकेट्स में पहले ये सोल्व होगा, फिर बाहर वाला 3 एक्सपोनेंशिएशन 3 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों। फिर 27 की 2 टाइम्स, 27 इंटू 27 7 29, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम। वट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, एक्स जेड, ठीक है, एक्स और जेड की वैल्यू दे रखी है कोमा लगा के, ठीक है बच्चों, 5 और 10, यानी एक्स में 5 जाएगी, जेड में 10 जाएगी। अब इसने किया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, एक्स में क्या था बच्चों 5 प्लस 3, y में क्या हो गया 8, ठीक है बच्चों। यहाँ पर नोट कर लीजिए, पहले आ गया हमारा 8, फिर x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स में क्या था 5 था, ठीक है बच्चों, 5 माइनस 1 4, फिर हो गया x इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, एक्स की वैल्यू क्या थी 4 थी बच्चों। अब हमें ऊपर वाली नहीं देखनी है क्योंकि नीचे इसकी वैल्यू आ गई है 4 प्लस जेड, जेड की वैल्यू क्या थी 10 14। अब इसने क्या किया, किसको प्रिंट किया है, x को, y को और z को। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों 14, ठीक है, जो लास्ट में आई थी हमारी x की वैल्यू थी 14, y की वैल्यू आई थी हमारी 8 और z की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 10, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, देखिए 14 फ्लोट डिवीजन 4, फ्लोट डिवीजन करोगे 4 3 जा 12, 3 आंसर आ गया फ्लोट डिवीजन में। फिर 14 रिमाइंडर 4, रिमाइंडर है 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 2 बच गया, 14 डिवाइड बाई 4, तो कितना आंसर आएगा बच्चों 3.5, 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 2 0 हमने कैरी कर लिया, ठीक है, 20 हो गया, फिर 4 बजे 20, 3.5। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, टाइप ऑफ 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, 1 और 3 क्या आपके इंटीजर है, टाइप बताना किस टाइप का होगा, तो किस टाइप का होगा हमारा इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट है टाइप 1 प्लस 3.0, देखिए 1 इंटीजर है 3.0 फ्लोट है, तो सबसे हाईएस्ट को लिखते हैं हम, सबसे हाईएस्ट क्या है फ्लोट आएगा। वाई द फॉलोइंग कोड गिविंग एरर, देखिए बच्चों 11 प्लस 3 14 ये आ जाएगा, प्रिंट 11 प्लस 3, क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर कभी भी इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए आपको एरर शो करेगा। देखिए द प्रॉब्लम इज विद लाइन 2, क्योंकि ऊपर वाली तो रन हो जाएगी, ऑफ गिवन कोड बिकॉज एन इंटीजर कैन नॉट बी एडिड टू ए स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए आपको एरर शो कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यील्ड एन इंटीजर टाइप वैल्यू एज इट्स आउटपुट। बोल रहा है कि कौन सी आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। देखिए 5 मल्टीप्लीकेशन 2 10 आ गया, इंटीजर है, ठीक है बच्चों। 5 एक्सपोनेंशिएशन 2 5 इंटू 5 25 एक्सपोनेंशिएशन हो गई बच्चों। थर्ड 5 + 2 क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लीकेशंस 2 5 मल्टीप्लीकेशंस 2 5 क्या है, इंटीजर वो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग को 2 टाइम्स 5 इंटू 5, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग ही रहेगी आपकी। फिर आप 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू इंटीजर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है 6 5 फ्लोट डिवीजन 2 फ्लोट डिवीजन में हमेशा आपकी इंटीजर वैल्यू आती है, आपको पता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 तो 2 आया आंसर केवल, इसलिए इंटीजर। फिर 5 मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर है। नेक्स्ट है 5 + 2.0 इंटीजर प्लस फ्लोट आएगा, फिर आपका फ्लोट आएगा, फिर स्ट्रिंग माइनस इंटीजर तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए आपके ये आंसर है केवल। नेक्स्ट है बच्चों, कंसिडर द एक्सप्रेशंस गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल 7 विच एक्सप्रेशन यील्ड ए फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, अभी बताया था, जैसे 5 डिवाइड बाई 2 करोगे आप, ठीक है, डिवीजन में हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगी, फ्लोट डिवीजन में इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी। तो 5th हो गया, 7th रिमाइंडर है तो इंटीजर वैल्यू आएगी। 8th 5 + 2.0 आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू बड़ी है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। 9th में 5.0 मल्टीप्लीकेशन 2.0 फ्लोट में है तो फ्लोट में आपका आंसर आएगा। 10th स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपका आएगा नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए अब आपको विजिबल अच्छे से होगा, पहले इसको सेट कर लेते हैं हम। देखिए कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल 7 विच एक्सप्रेशन विल बिल्ड ए स्ट्रिंग रिजल्ट। स्ट्रिंग का रिजल्ट आपका कौन कौन सा आएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है, थर्ड आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है बच्चों, ठीक है, +5 + 2 यानी स्ट्रिंग को कैनकैटिनेट कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में आपकी 52 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ वैल्यू है स्ट्रिंग 5 मल्टीप्लीकेशन 2, इसका मतलब क्या बच्चों, इसको ये 2 टाइम रिपीट करेगा, ठीक है। अगर ए लिखा होता है यहाँ पर तो ए और ए 2 टाइम्स उसको प्रिंट कर देता। 5 स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है, तो आपको ये 2 टाइम्स 5 और 5 सिंगल उसमें कोट्स में रिप्रेजेंट करेगा, आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। 5 डिवाइड बाई 2 फ्लोट, 5 फ्लोट डिवीजन 2 इंटीजर, 5 मॉड्यूलो 2 इंटीजर, 5 + 2.0 फ्लोट, 5.0 फ्लोट, 5 - 2 आपका रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग में से हम इंटीजर माइनस नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आपका क्या हुआ बच्चों, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है कंसिडर द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल 7 विच एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इनटू एन एरर एंड वाई। ठीक है बच्चों, वही है कि कौन सा एक्सप्रेशन आपको एरर शो करेगा। मैंने अभी बताया था बच्चों, इसने लिख रखा है एक्सप्रेशन 10th विल रिजल्ट इनटू एरर बिकॉज द माइनस ऑपरेटर इज नॉट ए वैलिड ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू, यानी स्ट्रिंग में से हम इंटीजर वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते, तो वो आपको एरर शो कर देगा। क्लियर बच्चों, ना तो हम स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ना ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।